23 फरवरी 24। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। कैसी आदत? पक्की आदत। भुलाना चाहें तो ना भूलें, ऐसी धुन लग जाए कि हम क्या हैं, शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। क्या समझना है? हम आत्माओं को सुनाते हैं। भ्रुकुटी में बैठ के फिर कोई भी कर्म के लिए एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बुलाया किसको? किसके द्वारा? बुलाया शरीर को। शरीर के द्वारा, सॉरी, बुलाया किसको? आत्मा को। लेकिन वो आत्मा को तो जानते नहीं। किस आधार से? शरीर के आधार से। इसलिए नाम रूप तो ठीक है, लेकिन तुमको क्या पक्का करना है? कि भ्रुकुटी में मैं ये आत्मा बैठी हूं। सिर्फ यह पक्का करना है हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। किसकी? महिमा सारी निराकार की है। कौन निराकार है? शिव बाबा। आत्मा निराकार है, उसकी कोई महिमा नहीं है। भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। आत्मा भी जब निराकारी स्टेज में संपूर्ण टिक जाए तो क्या कहेंगे? वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा होती नहीं है, लेकिन जब 100% आत्मिक स्वरूप में टिक जाए तो पूरे भगवान की शक्तियां हप कर लेती है। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है। और किनको बना रहे हैं? क्या बन गए थे? क्या बन गए थे? हैं? क्या बन गए थे? क्या बना रहे हैं? क्या बोले? समझते थे अपने को देवी देवता, फिर तो आता ही ना हो। हैं? क्या बन गए थे ये पूछ रहे हैं? हैं जी? बहुत ज्यादा गाल पे भी नहीं लगता, नालायक। और थोड़ा सा अच्छा बताओ, इससे थोड़ा खतरनाक। बंदर। बंदर से और खतरनाक? हाँ, असुर बन गए थे। असुर को आके क्या बना रहे हैं? देवता बना रहे हैं। भगवान का कर्तव्य है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। जब हम असुर जैसे बन जाते हैं, तामसी बन जाते हैं, सतो प्रधान बनाना, सोचो, यह है भगवान की महिमा। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। क्या सब कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मरी मक्खी को कर सकते नहीं कर सकते? है? करेंगे नहीं करेंगे? है? सब कुछ कर सकते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। क्या? पहले कौन सी मक्खी चाहिए? बड़ी मक्खी, छोटी मक्खी? है नहीं? बड़ी मक्खी। फिर तो टिक भी ना सके।
अगर बड़ी मक्खी हो तो फिर शहद की मक्खी है। और टिकना कोई मासी का घर है। पहले कौन सी मक्खी चाहिए है? छोटी। हाँ, शहद की मक्खी है। अब इस 27 में पहले ये उल्टा ड्रामा हो गया है ना। उल्टा नहीं हुआ, अच्छे से सुनो मुरलिए। क्या बोला है? कहाँ कहाँ है इंडिया गेट? कहाँ कहाँ है? हैं? बॉम्बे में भी है और दिल्ली में भी है। लेकिन जब उद्घाटन की बात आई तो पहले अव्यक्तवाणी में बोला था। क्या बोला था? किससे करवाना है उद्घाटन? कौन निमित्त बनता है? कलकत्ता से तो होगा, लेकिन चाबी किसको दी थी? हैं? बॉम्बे को। चाबी कलकत्ता से खोलेंगे गेट, लेकिन चाबी किसको बताया? कलकत्ता में लक्ष्मी का क्या लेना देना? जब कुछ भी बोलते रहो। हाँ, जो बोला वो बोलो है। हाँ, जगदम्बा के लिए बोला व्यक्तवाणी में। लेकिन आप सुनो, और उसके जो अभी 17 में चली हैं तो उसमें लक्ष्मी के लिए बोला है, भारत माता के लिए बोला है। अच्छे से सुना करो। वो पुरानी बातें हो गई, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे भगवान नई कहानी। नई दुनिया है ना। नई दुनिया में सब नया होगा पुराना होगा? पुराना भी होगा तो नया भी होगा, नए ते नया भी होगा तो पुराने ते पुराना भी होगा। नहीं तो नई दुनिया आ ही नहीं सकती। पुराने को अगर नया नहीं किया तो क्या किया? नए को नया बनाना क्या बड़ी बात? पुराने को नया बनाओ, ये है बड़ी ते बड़ी बात। तो हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं क्या? ज्यादा नहीं, कितनी महिमा करते हैं हम? वो क्या है? क्या है वो? अरे अभी तो बोला, ऊपर नहीं बोला कुछ। हाँ, क्या है? निराकार है। सोचो कितनी महिमा। किस लिए निराकार है? तुमको आप समान बनाता है। तुमको वैसे ही निराकार स्टेज धारण करवाता है। दुनिया तो कल्पना नहीं कर सकती ब्राह्मण कि कौन सा कर्तव्य आके वो करता है। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। क्या है ये अल्लाह? हाँ, ये लेफ्टिस्ट हैं। अल्लाह क्या है ये? मियाँ। क्या ऐसे फरमाया, क्या फरमाया? अब फरमाया किसके आगे भैया? पूछा। अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, लेकिन फरमाया किसके आगे? पूछा। बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। क्या गायन किन के यहाँ हो रहा है? अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, किसने किया गायन? मुसलमानों ने। लेकिन कहा क्या? बच्चों के आगे फरमाते हैं। वो तो केवल क्या करते हैं? गायन करते हैं। बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना? अगर यादगार संगम युग का है, किसी के प्रति तो फरमाया होगा ना। तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को भी पता नहीं। तुम मुट्ठी भर हो, कोई को भी पता ही नहीं। क्या है उनका? जो फरमाने वाले हैं, मियाँ को फरमाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं अपने धर्म में उसको? महिमा कैसे करते हैं वो अपने धर्म में? कोई महिमा ही नहीं करते वो। रान उनकी क्या है? राम उनकी क्या है? जान है, हैं? क्या कहते हैं? राम तो उनकी जान है। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। अभी तुमको पता पड़ा है, अभी कुछ समय के बाद क्या होगा? ये पूरी नॉलेज गुम। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे। परंतु क्या फरमाया था यह किसको पता ही नहीं। क्या फरमाया था? कोई को नहीं पता। क्या फरमाया था? तुम लोगों को पता है क्या फरमाया था। हाँ, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो?
आत्मा हो। बाप तुम बच्चों को अल्फ और बे समझा रहे हैं, ये अच्छे से घोट लो। क्या क्या समझा रहे हैं? अल्फ और बे। अल्फ माना खड़ा डंडा, बे माना बड़ा डंडा। क्या समझ में आया? आया तो मेरे को भी नहीं। हैं, क्या समझा रहे हैं? अल्फ और बे समझा रहे हैं। अल्फ माना खड़ा डंडा, तो फिर वही। बे माना बड़ा ना। अल्फ को मिला अल्लाह। क्या किसको मिला? अल्लाह। अल्फ को मिला अल्लाह। अल्लाह अर्थात 500, 700, 800 करोड़ में जो ऊंच से ऊंच है, किसके पल्ले पड़ा? अल्फ को मिला ऊंच से ऊंची सृष्टि का। जो प्रैक्टिकल में परमात्मा पार्ट प्रत्यक्ष होता है, वो किसको मिला? अल्लाह को। और बे को मिली बादशाही। कहाँ है उसका यादगार? बे का बादशाही का यादगार? अरे अव्यक्तवाणी में कुछ बोला होगा, सब भूल गए। अहमदाबाद का क्या यादगार बताया? स्वामी नारायण का मंदिर का यादगार नहीं बताया, भूल गए? क्या यादगार है? ये 108 आत्माएं जितने भी मान शान मर्तबा इकट्ठा करती हैं, किसकी झोली में लाके डाल देती हैं? बाप की झोली में लाके डाल देती हैं। तो बाप तुम बच्चों को अल्फ और बे समझा रहे हैं। अब तो समझ में आ गया? तुम बच्चों को समझा रहे। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है, तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठोकर ठीक कर भीतर में कह दिया, तो जानेंगे फिर क्या? अगर कन कन में उसको ठोक दिया तो क्या जानेंगे? भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बुद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात ही नहीं। चढ़ने की बात नहीं। कब चढ़ेंगे बेचारे? कब है चढ़ने की बात? जब तक देवताएं ना चढ़े तब तक कोई ऊपर चढ़ाई चढ़ नहीं सकता। जब देवताएं परम धाम वापिस जाते हैं उसके बाद सबको मुक्ति मिलती है। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है, और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे? इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पार्ट है वह चलता रहेगा। ऐसा नहीं ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, वो पार्ट खत्म हो गया, चलता रहेगा। बाप कल पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। कैसे? धर्म स्थापन आएगा किसके शरीर में? जरूर कोई ब्राह्मण होगा। तो उस ब्राह्मण के साथ जितनी भी कैटेगरी के उस धर्म के ब्राह्मण हैं, कहां से चले हुए हैं सब? कहां से चले हुए हैं सब? ऊपर से चले हुए हैं, सतयुग से। जितने भी उस कैटेगरी के ब्राह्मण हैं, वैसी ढेर की ढेर आत्माएं सब में प्रवेश करती हैं। तो उन सब आत्माओं को उसकी आकर्षण होती है उस धर्म पिता की। ऐसा नहीं कि केवल एक धर्म पिता आता है। ऐसी ढेर की ढेर आत्माएं प्रवेश करती हैं, वो उसको फॉलो करती हैं, वहां से उस धर्म की स्थापना हो जाती है। तो उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी है, पहले सुख पीछे दुख। क्या? भले ही द्वापर युग में आएंगे,
पहला जन्म उनका कैसा है? सुख का। उसके बाद फिर उनकी भी 4 अवस्थाएं शुरू। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते। कौन? जितने भी धर्म पिताएं हैं। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख से भी सुख जास्ती है। कितना है? 3/4 सुख, 1/4 दुख। और जो योगी आत्माएं हैं उनके लिए बोला 82-83 जन्म भी कोई कोई आत्माएं सुख में रहती हैं। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे। बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलती है जब वापस शांति धाम में चले जाएंगे। तुमको संपूर्ण शांति कब मिलेगी? जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए, हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। देखो ये भी नहीं भूले। क्या बनाने आया है? हाँ, फटाक से बोल दिया। कितनी बड़ी बात है? असुर से देवता बनाना किसका काम है? ये जो दुनिया में कोई ना कर सके उनका काम है। क्या बोला? यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। कहाँ है भट्टी वाले भैया? भट्टी वाले भाई कहाँ है? हाँ, बाबा ने क्या कहा? यह कभी भूलना नहीं चाहिए। आपके लिए खास पॉइंट है। हाँ जी, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। खास पॉइंट है। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। अंदर करो, कुर्सी यहाँ रखो। बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? और हम कहाँ चले जाएंगे? जीवन मुक्ति में, अपनी राजधानी में। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की। जो तुमको परिजादा बनाते हैं। क्या परी बनाते हैं? परिजादा बनाते हैं? बहुत बड़ी बात। पढ़ाई से तुम परी बनते हो। भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते। उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है। क्या क्या कहा बाबा ने? महारथी, तो उन्होंने किसके ऊपर सवारी दिखा दी? ये कहाँ होते हैं? किसकी सवारी दिखाई है हाथी के ऊपर? भक्ति मार्ग में किसी की है सवारी? है जी? इंद्र की। गुड, वाह भाई, ऐरावत हाथी, ये भी सही है। हाँ, और अच्छी कहानी है तुमने। हैं जी? हाँ जी, हाथी को कृष्ण लुढ़क ही जाए बेचारा बच्चा। हाँ, बोलते हैं हाथी घोड़ा पालकी है, जय कन्हैया लाल की। हाँ, ये तो है। उसके बाद तो कोई कमी नहीं है। हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, पालकी हैं, सब है ना। लेकिन जैन मुनियों का तो जरूर है। जैन मुनि जब शोभा यात्रा निकालते हैं तो आज भी एकदम हाथियों के ऊपर बैठ के, सोचो, तो ये कहते हैं महारथी। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजायन करते हैं, अवभगत करते हैं। क्या बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितना अवभगत करते हैं, और यहाँ नहीं करे। क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। देखो, बाबा का बच्चा पूरा तुमको इतना बड़ा महल बना के दे दिया है, और नीचे कोई पूछ भी नहीं रहा बेचारे को।
दांत भी नहीं है ना, अभी लगने हैं, तो कम से कम समूदी दे सकते हैं, कम से कम सूप दे सकते हैं। सोचो, कोई आओ भगत नहीं, भैया आए हैं बाबा के घर में, आए हैं, नहीं आओ तो जाओ। कैसे स्वार्थी हो तुम लोग। और बाबा क्या कह रहे हैं? यह बातें बाप ही समझाते हैं, बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हो तो कितनी आओ भगत करते हैं। बाबा नहीं बोला मुरली में क्या करना चाहिए तुमको, मुरली में क्या बोला? आओ भगत नहीं बोला, खातरी करनी चाहिए, है ना। खातरी का मतलब ये तो नहीं कि स्पेशल गुलाब जामुन मांग रहे हैं जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो, इजीली हो सके तो वो, हाँ, जो सूट करे। हाँ? तुम और किसको आ जायन क्या है, आवा आव भगत नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी हो तो अवस्था, तुम्हारे कोई कलेक्टर आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए, तोप आ जाए, तुम हो सबसे बड़ी तोप। अरे जिनको भगवान मिला है उनके सामने कौन लग रहा है? विश्व की पैदाइश है, तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विश्व की कोई बात ही नहीं, वहां क्या है? अमृत ही अमृत। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पद्मपति बनाता हूं। सुदामा पद्मा पद्मपति बनाना, क्या कैसे बन गया? सोचो, तो 2 मुट्ठी चावल से पद्म पद्मपति और अपन ने, बाबा तो पूछते हैं अच्छा बताओ तुम्हारे कितने बच्चे, पूछते हैं। तो जो समझदार होते हैं, मान लो किसका 1 बच्चा तो क्या बोलते हैं? 2, किसके 2, 3। ये माता को तो मालूम ही नहीं था, तो इसने तो बेटी का हिस्सा भी बाबा को दे दिया। सोचो आप, सोचो, कोई आओ भगत में, ना 2 बच्चे हैं तो 3 मान लिए बाबा को, तो वह बेचारी बैठी है, जा का हिस्सा भी है, अरे ढेर सारा भी रखा हुआ है, जहां चाहो ऐसे पता नहीं कितने और बना लो। कोई आओ भगत नहीं, थोड़ा वो तो चलो काढ़ा ही पूछ लो। सब अपने लिए करते हैं, बाबा कहते हैं अगर सुदामे ने दिया तो भगवान ने इतना भरपूर किया, इसलिए हम किसी को क्या दे सकते हैं? अगर कोई करता है तो किसके लिए? किसी देहधारी के लिए, या भगवान के लिए? भगवान के लिए करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है? कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो पीछे आते हैं वह क्या जाने। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है, बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा? बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया है वह प्राय लोप हो गया। क्या सुनाया बाबा ने? मन मनाभव, और उन्होंने किसका नाम डाल दिया? उल्टा कर दिया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो, पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, है ना। हमारा हिसाब किताब अलग। इन बातों में जास्ती ना जाओ, पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है, वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है। क्या है वह? अशरीरी। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, कितनी उनकी महिमा है। वह भी आत्मा
आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारी की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की भी नहीं हो सकती। क्या? बिगर शरीर आत्मा की महिमा एक निराकार बाप के और कोई की भी नहीं हो सकती। क्या मतलब? बिना शरीर क्या? और तुम सबकी महिमा होती है? क्यों? तुम तो 16 कला संपूर्ण से चले थे, विकार कोई नहीं था। फिर 2 कलाएं कम हो गई, विकार कोई नहीं था। हाँ, फिर 8 कलाएं कम हो गई तो भी सुख शांति थी। हाँ, रावण राज्य शुरू हुआ, लेकिन कलाएं कम क्यों हुई तुम्हारी? सुख भोगा। सुख किससे भोगा जाता है? शरीर से भोगा जाता है। बिना शरीर के तो सुख दुख भोग ही नहीं सकते। सोचो। इसलिए उसकी महिमा का आधार अशरीरी, माना वो शरीर में है ही नहीं, शरीर होते हुए भी। इसलिए कल मुरली में कल या परसों क्या बोला था? हैं? विदेही। हाँ, आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है? क्या? बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है? प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या यह आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की यह महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। और तुम सबकी जयंती अभी तो हीरे तुल्य, फिर सोने तुल्य, चांदी तुल्य, तांबे तुल्य, कौड़ी तुल्य। किस आधार से? शरीर के आधार से। तो उसकी जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको यह नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। यह तो बहुत मनुष्य समझते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके। क्या? आत्मा को दुर्गति से सदगति में ले जाना, ये तो बाप का ही काम है। सतो रजो तमो में आना ही है। जितने भी धर्म पिताएं हैं, क्या भगवान कह रहे हैं, और उनके फॉलोअर्स क्या समझते हैं? लेकिन सबको 3-4 अवस्थाओं में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। ऐसा नहीं जब क्राइस्ट आया तभी चर्च बन गई। बाद में धीरे धीरे बनते। ऐसे हमारे शास्त्र भी बाद में धीरे धीरे बनते हैं। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम कितने समझदार बन गए हो। हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। क्या समझ आ गई तुमको? ये झाड़ कितनी है इसकी आयु? 5000 वर्ष। ये है अविनाशी झाड़। कैसा वंडरफुल झाड़ है। कौन सा झाड़ है ये? जी, कौन सा झाड़ है? बेनेंट्री झाड़ का मिसाल दिया ना, माना तना, मूल तना इसका सड़ गया, लेकिन तो भी तो जिस वो मूल तना सड़ने के बाद भी जो उसकी लताएं हैं, प्राय लोप हो गया। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज करने, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज करने। अच्छा, वाह, कितनी बड़ी बात बोली। अभी तुम समझदार बनते हो। कितने समझदार बनते हो? पहले से तैयार होकर आते हो राज करने। वंडरफुल बात है।
कैसे वो बच्चे होंगे जो पहले से ही तैयार होकर आते हैं राज करने के लिए? अरे परमधाम से जब नीचे टपकेंगे वो पहले से तैयारी कर कर आएंगे या जिसको जिस रूप से टपकना है वैसे टपकते जाएंगे? वहां से जब कोई नीचे आएगा तो उसका क्या है, क्या हिसाब किताब है, कोई को मालूम? यहाँ क्या कह रहे हैं? पहले अभी तुम समझदार बनते हो, अभी तुम समझदार बनते हो, पहले से ही तैयार होकर आते हो राज करने, क्योंकि अपना राज अभी आने वाला है। हथेली में क्या है हमारे? स्वर्ग। वह तो अकेले आते हैं फिर बाद में वृद्धि होती है, और तुम? वह तो अकेले आते हैं बाद में वृद्धि होती रहती है, तुम? है नी? हाँ, राजधानी सहित। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब्स निकलती हैं। कौन कौन सी? मुख्य 3 ट्यूब कौन सी हैं? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं, सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है यह किसको मालूम नहीं। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रह तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। सतयुग में कैसे बताया? सब के सब। सोचो कितनी खुशी खुशी से हम लोग शरीर छोड़ेंगे। और शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ होगी? हो सकती है? सतयुग में जिएंगे तो मृत्यु कहाँ होगी? हाँ, जो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, जो तुम याद की इतनी मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारा शरीर भी कैसे छूटेगा? क्या मिसाल दिया? जैसे सर्प खल बदली करता है और पहले साक्षात्कार हो जाता है, वहां जाके हम जन्म लेने वाले हैं। सोचो कितनी बड़ी लॉटरी है ये। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं, अंधियारा है। ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, यह भी अच्छा है। यहां बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास। क्या है? यहाँ बाबा कहते हैं पूरा क्या, तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। यहाँ क्या है? साइलेंस ही साइलेंस, सुबह से लेकर शाम तक अपने चार्ट से फुर्सत ही। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को हठ कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको यह नशा रहता है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। क्या कौन सा नशा रहता है इनको? ब्रह्मा सो विष्णु, ये नशा तो अच्छा है। तो फिर विष्णु से ब्रह्मा, ये नशा, इनको कहेंगे बच्चा बुद्धि। तुमको कौन सा नशा है? हम ब्रह्मा सो
विष्णु बनने जा रहे। अच्छा, उसके बाद भूल जाएंगे सब। नहीं तो फिर जाके माथा खराब होगा अगर तुमको मालूम पड़ जाए फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा। उससे तो और ही माथा भारी होता है। या हाँ, तो तुमको कौन सा नशा है? कि अभी हम क्या बनेंगे? ब्रह्मा सो विष्णु बनेंगे। यह वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या सबको क्या करते हैं? विश्व का मालिक। वहां सबका मालिकाना हक होगा। कैसा है? पूरा एक परिवार का रूप होगा। सोचो कितनी सुंदर व्यवस्था है। बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। क्या बनता हूं? मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तो क्या बनता हूं? ब्रह्मांड का मालिक। और तुम ब्रह्मांड के भी मालिक तो विश्व के भी मालिक। अरे विश्व का मालिक बनना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ब्रह्मांड का मालिक बनना बहुत बड़ी बात है। ये क्या कर रहे हैं अभी? चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका, ब्रह्मांड में दौड़ लगा रहे हैं। मंगल ग्रह के ऊपर हम कब्जा कर लें, चांद के ऊपर कब्जा कर लें, बृहस्पति के ऊपर कब्जा कर लें। माथा खराब हो रहा है। और तुम ब्रह्मांड के मालिक। सोचो आप। तुम्हारी होड़ कोई कर सकता है? बैठे बैठे उनकी मिसाइल काम नहीं करे, तुम्हारे संकल्प से काम होते हैं। अरे ब्रह्मांड का मालिक कोई मासी का घर है क्या? विश्व का मालिक तो फिर भी कल्पना की गई। किसने की कल्पना? करने वाले थे ना। हाँ, अलेक्जेंडर ने की, हिटलर ने की, ऐसे मंदबुद्धि हुए हैं। हाँ, लेकिन ब्रह्मांड का मालिक बनना। तो अभी रेस जो है ब्रह्मांड की ही तो है। नहीं है? तो अगर मैं तुमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं तो विश्व का भी मालिक। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। इन मीठे बच्चों को बेचारों को कोई लफड़ेबाजी नहीं है यहाँ टोली खोली की है। यहाँ तो बेहद की टोली है, खाओ गप गप करो। इधर टोली खिला दो, उधर डंडा मार दो बेचारों को। तो बाबा कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। बहुत टोली बच्चे झज्जी, याद? बहुत टोली बच्चे। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बम्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? बनवाए भी किसने हैं? किसके प्रेरणा से बने हैं? इधर भगवान का आना 37 में, उधर एटॉमिक शक्ति का निर्माण। सोचो कितना वंडरफुल है ये। माना भगवान को हमारा इतना बड़ा सफाई का कारोबार। तुम बच्चे तैयार हो गए, अब जल्दी से सफाई तुम्हारे लिए चाहिए या उसमें टाइम लगेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं जितने भी बनाए हैं तो, परंतु ऐसे तो हो ना सके कि वह ऐसे ही फेंक दें क्या? जो कल पहले हुआ था सो फिर होगा, है ना? कुछ नया नहीं हो रहा। बम्स बनना, बम्स फूटना पहले भी हुआ था, रिपीट हो रहा है। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। किस आधार से? किस आधार से प्राइज मिलती है? तुम विश्व में शांति स्थापन करते हो, इसलिए तुमको प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है।
साइलेंस, साइलेंस से तुम विजय पाते हो। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? साइलेंस की पावर। इसे बोला मन के मौन से नहीं रंगत। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।